नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आपका। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बौद्ध भिक्षु सहित भाजपा नेता ने मांगी माफी। बोला अपने कृत्य पर है शर्मिंदा। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भाजपा नेता ने माफी मांगी है और कहा है कि वे अपने कृत्य पर शर्मिंदा है। दरअसल गृह प्रवेश के दौरान कैलाशपुरी मोहल्ले में भाजपा SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री सीताराम साकेत के घर में माइक लगाकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में भाजपा नेता ने अपनी बड़ी चूक मानते हुए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। भाजपा नेता का कहना है कि गैर मौजूदगी में बौद्ध भिक्षु द्वारा माइक लगाकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी से वह शर्मिंदा हैं। उनकी मंशा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। वह हिंदू देवी देवताओं का आदर करते हैं, उनके उपासक है, इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम सीताराम रखा था। विगत 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे भाजपा नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी की नीति सामाजिक समरसता बनाए रखना है। यदि अज्ञानता बस किसी से ऐसी चूक हुई है तो उसके लिए वह सार्वजनिक तौर से माफी मांगते हैं। भाजपा नेता बौद्ध भिक्षु द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई। उसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर TI विश्वविद्यालय का कहना है कि उभय पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। आवेदक गणों का कहना है कि अनावेदक भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें एक मौका दिया जाना न्याय संगत है। कार्यवाही प्रचलन में है। आया था वहाँ पे आपने हनुमान चालीसा भी पाठ पढ़ा है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? देखिए, मामला ये था कि कैलाशपुरी के एक घर में गृह प्रवेश था और गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग बाहर से आए और बाहर से आ करके सनातन धर्म के हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है। अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका घर था उन्होंने माफी मांग ली है और माफी मांगने के साथ में हम लोगों ने भी उनको माफ किया और बातचीत हुई है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जिस परिकल्पना को मानते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप ये मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ चैत्र की जो नवरात्रि होती है तो चैत्र की नवरात्रि जिस तरह से हमारे जो ये माने दलित भाई हैं जिस तरह से मनाते हैं, उस चीज को अगर आप देखिए, कुछ लोग हैं जो UGC और SC/ST एक्ट नियम लेके आते हैं और वैमनस्यता पैदा करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। हम लोग अपने भाइयों को अपने भाई ही मानते हैं और वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे और आगे भी इसी तरह से अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो समझाइश दी जाएगी। हाँ, उनको जो ये भंता आए हुए थे, मैं उनको एक बार फिर से हिदायत देना चाहता हूँ कि अब दूसरी बार इस तरह की अगर आपकी गलती हुई तो अक्षम्य गलती रहेगी। प्रशासन तो बाद में कार्यवाही करेगा, बजरंग सेना पहले खड़ी है। जय श्री राम। रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था खिचड़ी का, आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और इस तरह के आपके यहाँ पे आयोजन में भगवान को देना और एक तरफ भाजपा भगवान का चोला पहन के सबको भंडारा रहा, तो आप इस तरह का मामला करेंगे तो आपको क्या दुख पड़ेगा? सामाजिक जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सभी देवी देवताओं के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सबका सम्मान करना है, समाज में एकता बना के रखना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी गलती से जाने अनजाने में भूल भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ अपने समाज की तरफ से और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ SC मोर्चा का। आपने कहा आपको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा के द्वारा, तो कैसी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? कि सामाजिक समरसता की दी जाती है, सौहार्द बना के रहना है। जो हमारे पिछड़े शोषित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको किस बात सिखाई जाती है कि हम सब एक हैं। ये कैसी शिक्षा थी कि भगवान को गाली दिया जा रहा था आपकी वजह? गाली जैसा शब्द तो नहीं आया है, पर यदि मान लीजिए कोई ऐसी थोड़ी बहुत ओछी बात हुई होगी, आपत्तिजनक शब्द जैसे आए थे, तो छोटे बड़े बहुत बच्चे थे, कुछ लड़कियां थी, गाना बजाने में भूल चूक हुई होगी, तो उसके लिए भी मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? सीताराम साकेत, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री SC मोर्चा। एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान कुछ भगवानों पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, आरोप लगा था आप पे, क्या कुछ कहना है आपका? सर, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ
मैं किसी के कोई ठेस भावना के ऊपर नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और मैं भी जो भी बात बोला हूं तो मानव कल्याण के लिए बोला हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी अगर कहीं बात आई हो, थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, आदमी से के लफ्ज हैं, भूल हो सकती है। अगर कोई भी बात भूल बस हो गई हो तो उसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा इस तरीके की एक सवाल और है, भगवा पहने हुए हैं आप और इस तरह की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाते हैं। भाई आप तो पैदा भगवान से हुए हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन इस शब्द का आप उपयोग करते हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह होता है? सर वहाँ सर बहुत लोग थे, अब इसके अलावा बहुत लोग थे वहाँ। मैं किनको कहूँ कि कौन बोला नहीं बोला, लेकिन मैं जब मैं एक सन्यासी आदमी, मैं इस तरीके की बात क्यों बोलूँ? आप भगवा का कलर पहने हैं आप जी, इस तरह का कृत्य होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव आप में भी जाता है, लोगों में जाता है। इस तरह के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम वहाँ नहीं थे लेकिन आप थे, तो अब कैसा संदेश देंगे लोगों को कि इस मामले में तुलना पकड़े और क्या है कैसा क्या है? वो ऐसा था सर, देखिए कि आप ये बताइए कि मैं भाईचारा चाहता हूँ। मैं भाईचारा तो पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी की ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, और तो कुछ है ही नहीं। आप वो तो मैंने पहले बता दिया। आप कौन से संत हैं? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। बौद्ध भिक्षु में यही सिखाया जाता है कि भगवान के बारे में ये सब। भगवान को मानते हैं आप? देखिए मेरा नाम भंती असवर्धन है। भगवान को सर, बीते दिन देवी देवताओं को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधन किया गया था, क्या कुछ मामला था, क्या कार्रवाई? कैलाशपुरी में एक गृह प्रवेश के दौरान एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था। उसमें जांच की गई, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा ऐसे शब्दों का, ऐसे अपने प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था। आज वो दोनों ही पक्ष यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं। जिनके यहाँ ये कार्यक्रम था, वो मकान मालिक जिन्होंने ऐसे प्रवचन किए थे वो, और जिन्होंने कंप्लेंट की थी, दोनों ही पक्षों ने बैठ करके आपस में इस बात पर सहमति दी है कि अभी हम इस मैटर में कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जिनने इस तरह के प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसा कोई अपने द्वारा हम कोई कृत्य नहीं करना चाहते और ना ही हमारा ऐसा उद्देश्य था। दोनों ही पक्षों के कथन लिए जा रहे हैं और भी इसमें अभी जांच की जाएगी। फिलहाल जो फरियादी हैं उनके द्वारा ये सहमति दी गई है कि इसमें हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी जाए, एक बार उनको सुना जाए, एक बार उनको बताया जाए कि आपके इस कृत्य से समाज की जो सद्भावना है, सामाजिक समरसता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। इसलिए अभी आज दोनों पक्षों को सामने से बैठ करके सुना गया है। दोनों ही पक्ष वैधानिक कार्रवाई न करने की अभी सहमति दिए हैं, बाकी कार्रवाई जारी है।